हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। चलिए दोस्तों, मैं हूं दशरथ यादव। मैं पढ़ाऊंगा जो है कि मूल विधि में जो बताऊंगा उसको देखिए क्या है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो आप लोगों को पहुँचता रहेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ पहली बात तो कानून क्या है। कानून नियम कायदा क्या है। तो कानून क्या है भाई? कानून या कोर्ट या कानून कायदा, ये सब क्या होते हैं? तो नियम जो है कि ये क्या होता है नियम। देखिए, जो हमारा कानून बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया, काहे बनाया गया है, तो इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि अगर हमारा जो समाज है उसको संचालन करने के लिए समझ रहे हैं? अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर आपका कार्य है, जैसे कि आप लीजिए कार्य में जो है कि ट्रैक्टर है, आपको ट्रैक्टर चलाना है, तो आप किससे कैसे चलाएंगे भैया? उसके नियम और रूल से चलाएंगे ना। आप ये कि नहीं पहले बैठेंगे और गियर डालेंगे चल देंगे, ऐसा तो है नहीं। अब बैठेंगे, चाबी मारेंगे, स्टार्ट होगा और उसके बाद क्लच दबाएंगे, गियर तब डालेंगे, तब धीरे धीरे छोड़ेंगे क्लच तो स्टार्ट हो जाएगी वो बढ़ना, स्टीयरिंग संभालेंगे, तब इस प्रकार से उसके नियम से चलाएंगे जो है कि उसको। ये कि नहीं वैसे ही थोड़ी बना देंगे। अगर हमारे भारत के संविधान में अगर हमारा जो नियम है, हमारे समाज में नियम अगर नहीं बनाया होता कोई, तो वो इसी प्रकार से इधर के उधर नुकसान होता चला जाता। तो इसीलिए जो है कि एक नियम और कानून का बनाने का प्रावधान किया गया और बनाया गया। तो भाई, ये नियम और कानून इसीलिए बनाया जाता है, समझ रहे हैं? अगर ये नियम बनाया गया, क्यों बनाया गया, तो जान चुके हैं कि ये नियम समाज को संचालन करने के लिए जो है कि समाज को चलाने के समाज को चलाने के लिए जो है कि कानून और नियम ये सब बनाया गया है। तो भाई, समाज की सुरक्षा करने के लिए समाज का सुरक्षा करने के लिए समाज का सुरक्षा करने के लिए जो है कि नियम कानून बनाया गया है। जो है कि समाज को उत्तरदायी बनाने के लिए भाई, समाज को उत्तरदायी बनाने के लिए जो है कि कानून बनाया गया है। और जो है कि समाज को जो है कि नैतिकता बनाने के लिए, समाज के नैतिकता को बनाने के लिए, नैतिकता को बनाने के लिए तो इस प्रकार से जो है कि हमारा नियम कानून बनाया गया भाई। इसके फॉलो करने के लिए, अगर समाज हमारा नियम को फॉलो करेगा तो एक अच्छे समाज, एक अच्छे रूप से, एक अच्छी सांस्कृतिक से वो समाज हमारा संचालक होता रहेगा। तो दोस्तों, ये जो है कि कानून था। और अब बात कर लेते हैं कि कानून है क्या। कानून जो है क्या।
तो कानून जो है भाई जो है कि सबसे बड़ा कानून तो कौन है? हमारा भारत का संविधान है। सबसे बड़ा कानून संविधान। सबसे बड़ा कानून तो संविधान है। अब हमको संविधान के ही दायरे में जो है कि अलग अलग कानून बनाया जाएगा। संविधान के ही दायरे में जो है कि अलग अलग जो है कि कानून बनाया जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए कि आईपीसी धारा बनाया गया है। आईपीसी धारा आईपीसी धारा जो है कि जैसे कि 302 ले लीजिए, 302 ले लीजिए। इसके तहत जो बनाई गई है, अगर कोई किसी की मृत्यु कर देता है या किसी का मर्डर कर देता है, समझ रहे? अगर कोई व्यक्ति किसी का मृत्यु कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको सजा होती है। अगर किसी की कोई हत्या कर देते हैं तो उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो कानून नियम बनाए गए हैं, ये जो कानून बनाया गया संविधान के ही दायरे में बनाया गया है, ना कि संविधान के गैर दायरे में नहीं बनाया गया है। तो ये जो है कि रहा। जैसे कि अब एक आध बात और भी बता देता हूँ। जैसे कि आईटीसी धारा, आईटीसी एक्ट है, सॉरी दोस्तों, जो है कि आईटी एक्ट है, आईपी नहीं, आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट जो है, आईटी एक्ट जो बनाया गया, वो बनाया गया था अब तो 2000 में इसको रद्द कर दिया गया। आईटी एक्ट को 2000 में रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया इसको। ये जो एक्ट बनाया गया था, तो क्या था कि इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर अगर किसी का बुराई कर देता था, समझ रहे हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया और फेसबुक हो गया, इस पर अगर कोई व्यक्ति किसी का बुराई कर देता था, किसी के बारे में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल देता था, तो उसको क्या हो जाता था, उसको तुरंत जो है कि मुकदमा दर्ज हो जाती थी और उसके नाम पर FIR दर्ज हो जाता था। तो इस प्रकार से जो है कि ये एक्ट बनाया गया था, तो इसको 2000 में इसको रद्द कर दिया गया। तो ये सब जो है कि बनाया गया था संविधान के दायरे में ही बनाया गया था। तो ऐसे जो है कि है। तो चलिए हम अगले बात करते हैं। चलिए भाई, तो कानून जो है कि 2 प्रकार की बनाए जाते हैं। कानून जो है कि 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक जो है कि कॉमन कानून होता है, एक जो है कि कॉमन कानून होता है, और दूसरा होता है जो है कि दूसरा क्या होता है कि वैधानिक कानून होता है। दूसरा जो होता है क्या,
वैधानिक कानून। दूसरा जो है कि वैधानिक कानून होता है। कॉमन कानून क्या होता है भाई? कॉमन कानून जो होता है, कॉमन कानून क्या होता है? कॉमन कानून ये होता है भाई, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, समझ रहे हैं, कोई भी चीज समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध किया, समझ रहे हैं, तो कोई अपराध किया, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गया झगड़ा कर लिया किसी से, तो वो क्या किया गया कि उसको भाई उठा कर दीजिए, आप जाकर या उसके जो झगड़ा किए हैं जिससे, वो जाकर आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कर दिया, जो है कि नाम की आपके उठा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ असंवैधानिक कानून बनाया जाता है। असंवैधानिक कोई अधिनियम द्वारा कानून नहीं, यानी कि आपको जो है कि न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा आपको जो है कि सजा की प्रावधान बनाया जाएगा। तो ये गैर कॉमन कानून हो गया। कॉमन का मतलब हो गया कि भाई सभी में से कॉमन, यानी कि सभी में से थोड़ा थोड़ा कॉमन रहता है, यानी कि सब में ये काम करता है, सब में चलता रहता है। तो ये जो है कि कॉमन कानून के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी मर्डर कर दिया, कोई भी व्यक्ति किसी से झगड़ा कर लिया और वो क्या कर दिया कि जाकर आपका जो है कि केस कर दिया। केस करने के बाद वो क्या हुआ कि कोर्ट हो गया तो कोर्ट में आपका न्यायाधीश आपका बताएगा कि इस प्रकार से आपको कैद किया जाएगा, इस प्रकार से आपको सजा दी जाएगी। तो ये कॉमन कानून में किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि अब जो है कि दूसर का जो है वो क्या है, वो जो है कि दूसर का जो है कि वैधानिक कानून। जो वैधानिक कानून था, वैधानिक कानून क्या है? वैधानिक कानून, वैधानिक कानून जो है वो क्या है? वैधानिक कानून भाई जो है वो जो है कि अगर वो जो है कि किसी अधिनियम द्वारा जो है कि बनाया गया कानून, कोई भी अधिनियम, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, समझ रहे हैं, तो उसके क्या लगती है? आईपीसी धारा लगती है, समझ रहे हैं। जैसे कि आईपीसी धारा लगती है, ये जो है कि वैधानिक कानून के अंतर्गत जाता है। जैसे कि आईपीसी धारा लग गई, और जैसे कि और भी कानून बनाए गए हैं, उसके तहत आपको जो है कि गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसके तहत जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति मर्डर किया, अगर कोई भी व्यक्ति चोरी किया, तो उसको कोई न कोई आईपीसी धारा के अंतर्गत उसको जो है कि गिरफ्तार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी भी प्रकार का अपराध किया, समझ रहे हैं, तो उसको किसी न किसी धारा के तहत उसको एक्ट किया जाएगा, उसको जो है कि पकड़ा जाएगा। तो ये जो है कि मान लीजिए किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया कानून, किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया कानून, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आईपीसी धारा हो गई, जैसे आईपीसी धारा हो गई, आईपीसी धारा के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है आईपीसी धारा के तहत। तो ये वैधानिक कानून के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
देखिए भाई, आईपीसी धारा तो ये तो आप जान गए कि कानून दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक जो है कि कॉमन कानून हो जाता है, एक वैधानिक कानून होता है। अब इसके कुछ लक्ष्य होंगे, जो कानून बनाए जाएंगे उसके कुछ लक्ष्य होंगे। उनके लक्ष्य के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। कानून के लक्ष्य जो है कि लक्ष्य जो है क्या है, लक्ष्य क्या है भाई? लक्ष्य जो है कि दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, दो लक्ष्य होते हैं। एक जो है कि लक्ष्य होता है आपराधिक कानून या फौजदारी कानून। आपराधिक कानून और दूसरा जो हो जाता है वो नागरिक संहिता या नागरिक कानून। नागरिक कानून या संहिता इस प्रकार, या इसको फौजदारी कानून के भी नाम से जाने जाते हैं। फौजदारी कानून के नाम से भी ये जाना जाता है। दोस्तों, ये जो है कि अब आपराधिक कानून और नागरिक कानून, ये जो है कि ये कानून बनाया गया, तो इसके बारे में देख लीजिए। तो इसके बारे में जो कानून बनाया गया आपराधिक कानून के, पहले अपराध जान लीजिए। अपराध क्या होता है? अपराध जो है कि अगर कोई भी व्यक्ति गैर संवैधानिक कार्य किया, कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी कार्य किया तो वह अपराध के श्रेणी में आता है। अपराध के श्रेणी में आता है। वो क्या? अपराध के श्रेणी में है। कोई भी अवैधानिक कार्य किया, कोई भी गैर कानूनी कार्य किया तो किसके अंतर्गत आएगा? वो जो है कि अपराध के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये अपराध था, अपराध यही था, समझ रहे हैं? अपराध का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करेगा तो वो जो है कि किसके अंतर्गत आएगा? अपराध के अंतर्गत। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको, ये तो थोड़ी होता है, ये आप कानूनी का काम थोड़ी करेंगे, किसी का सर फोड़ देंगे तो ये कानूनी थोड़ी काम किया है, या गैर कानूनी काम किया गया है। या किसी का मर्डर कर दिए तो आपको ये गैर कानूनी के अंतर्गत आएंगे ना। तो ये इस प्रकार से गैर कानूनी कार्य आप करेंगे तो आपको सजा होगी और अपराध के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए, तो ये तो रहा इसके बारे में, अपराध के बारे में। और अब बताता हूँ कि ये कैसे होते हैं। पहली बात तो, अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसको दो प्रकार से उठा किया जाता है। एक तो दंड दिलाने का अपराध होता है, दंड दिलाने का, और एक जो होता है क्या, एक जो है कि क्षतिपूर्ति, जो है कि क्षतिपूर्ति, यानी कि या तो फिर एक तो दंड होगा या तो क्षतिपूर्ति। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका चोरी कर लिया, तो आप क्या करेंगे? या तो फिर इस व्यक्ति को दंड दिलाने का काम करेंगे या तो फिर क्षतिपूर्ति का,
समझ रहे हैं। तो या फिर आप क्षतिपूर्ति, यानी क्षतिपूर्ति का मतलब आपका जो धन चोरी हुआ है उसके आप लेंगे और उसके बदले में और कुछ भी धन लेंगे कि हमारा ये नुकसान किया है भाई, हमको इतना धन दीजिए। तो इस प्रकार से जो है कि क्षतिपूर्ति में आता है दंड। दंड तो भाई आपको कानूनन दंड दिया जाएगा, जो है कि संविधान के दायरे में, यानी कि जो है कि कानून के दायरे में आपको दंड दिया जाएगा। तो ये जो है कि क्षतिपूर्ति और दंड रहा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए दूसरी बात ये आती है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति इसमें लिख लेते हैं, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति इसमें दूसरी बात ये आती है, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कहीं भी किसी का कोई भी कार्य कर दिया, यानी कि समाज पर वो इफेक्ट पड़ने लगा, समझ रहे हैं, समाज पर वो प्रभाव पड़ने लगा, तो उस व्यक्ति को अपराधी, जैसे कि अपराध के क्षेत्र में, जैसे कि समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति है चोरी किया, किसी मान लीजिए कोई बैंक लूटा, समझ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बैंक लूटा, तो वो व्यक्ति बैंक लूटा तो आसपास के व्यक्ति को भी क्या होगा कि मन में आएगा, अरे यार वो तो बैंक लूट डाला, चलते हम भी क्यों नहीं लूट लेते। तो इस प्रकार से जो कि देखिए एक व्यक्ति किया, अब समाज पर प्रभाव पड़ने लगा, यानी कि उसके अगल बगल की जो व्यक्ति थे वो भी अपने आप को सोचने लगे, अपने आप को समझने लगे कि हम भी करते क्यों नहीं। तो वो जो है कि इसके तहत दूसरी बात यही आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी समाज पर कोई ऐसा कार्य करता है जो कि समाज का नुकसान होता है और उसके ऊपर क्षति पहुंचता है, तो उसको अपराध बताया गया। यानी कि कोई व्यक्ति अपराध किया और समाज पर प्रभाव पड़ता है तो अपराध के दायरे में आता है। ये रहा। अब इसमें जो है कि क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी काम अपनी निजी कार्य है, उसमें आपका नुकसान हो गया, आपके किसी मजदूर से नुकसान हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस मजदूर से भरपाई कर लेंगे और इधर उधर अपना समझ लेंगे, या फिर भरपाई कर लेंगे, या फिर अपने में ही समझ लेंगे, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्षतिपूर्ति के काम आती है। अब बात आती है जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी का अपराध कर दिया, किसी का मृत्यु कर दिया, किसी को मारकर हत्या कर दिया, तो क्या होगा, इसमें तीसरी बात ये है, तो यहाँ पर आपको दंड दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि आप जो है कि किसी से झगड़ा कर लेंगे, तो अगर किसी को मार दिए, कपार फूट गया, तो कपार फूट गया तो उसका सर फूट गया, तो आप मान लीजिए कि ले जाकर अपना दवा सुई करवा लिए, अपने में ही सलट पलट लिए, तो ये जो है कि क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये तो रहा जो है कि लक्ष्य रहा, कानून का लक्ष्य रहा। अगर मान लीजिए कि कोई भी इसमें अपराध किया गया, तो कोई भी जैसे कि यहाँ पर जैसे कि समझ लीजिए खेती बाड़ी के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति अपना इधर उधर अपना मतलब कि अपने निजी कार्यों के लिए अपना समझ लेना, समझ रहे। और इसमें क्या है कि अगर कोई भी अपराध कर दिया, चोरी कर लिया,
या फिर आप मर्डर कर दिया, तो इसके के अंतर्गत आप तुरंत जाएंगे, केस करेंगे। केस करने के बाद आपका सुनवाई होगी और आप क्या करेंगे कि वो समय में उसको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद सजा दी जाएगी। ये जो है कि आपराधिक या फौजदारी के अंतर्गत आता है। और ये जो है कि नागरिक कानून का मतलब ये होता जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही कार्य में अपने ही अब आपस में समझ लेने के लिए समझ लीजिए। ठीक, चलिए हम अगली बात देखते हैं। ठीक, जैसे कि समझ लीजिए कि आईपीसी जो कानून बनाया गया है, आईपीसी जो है कि आईपीसी जो कानून बनाया गया है, कानून बनाया गया है, वो जो है कि किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया है, किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया है, समझ रहे? किसी अधिनियम द्वारा ये बनाया गया है कानून, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई अधिनियम द्वारा ये कानून बनाया गया है, अगर समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का, समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति का नुकसान, ये जो आईपीसी धारा बनाया गया, किसी व्यक्ति का नुकसान होता है, समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति का नुकसान होता है या किसी का मर्डर कर देता है कोई व्यक्ति, या किसी भी चीज का मतलब कि बनाया गया है कि अगर आप उसको नुकसान पहुंचा दे, क्षति पहुंचा दिए, तो आपको आईपीसी धारा के तहत जो है कि सरकार ने आपको जो है कि उस व्यक्ति को क्या करेगी, उसको सजा देगी। तो आईपीसी धारा इसलिए बनाया गया, इसलिए कानून के ही अंतर्गत आईपीसी धारा को बनाया गया, समझ रहे? तो आप किसी का जैसे कि मर्डर कर दिए, आप किसी का डेथ कर दिया यानी कि मृत्यु कर दिए, तो इस प्रकार से आईपीसी के तहत आपको पकड़ के ले जाएगा और बंद किया जाएगा। तो ये जो है कि कानून के अंतर्गत आता है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और आपकी चोरी कर लिया, तो ये कानून के अपराध में आएगा, कानून के अपराध में जो है कि आईपीसी के धारा के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है कि आप समझ लीजिए कि कानून के अंतर्गत। अब इसका समझ लीजिए कि कानूनी अपराध के चार जो है कि क्या है, जो है कि चार तत्व हैं। कानूनी अपराध के अंतर्गत चार तत्व आते हैं। अब इसको समझ लीजिए, चार तत्व आते हैं, जो है कि चार तत्व कौन कौन से है भैया? कानून अपराध के चार तत्व। देखिए भाई, पहला जो होता है कि एक्टा सीरिया होता है, एक्टा सीरिया जो होता है भाई, एक्टा सीरिया आप समझ सकते हैं। एक्टा मतलब एक्टिव, आप समझ लीजिए किसी का, समझ लो अगर आप किसी का मर्डर कर दिए, आप किसी का सर फोड़ दिए, तो समझ रहे हैं, तो आपको एक्टा सीरिया के अंतर्गत बताया जाएगा। आप किसी के मतलब कि आप अचानक मार दिए किसी को, तो आपको एक्टा सीरिया के अंतर्गत जाएगा। मेन सीरिया दूसरा होता है कि मेन सीरिया के अंतर्गत जो होता है, मेन सीरिया का मतलब कि आप कोई भी मर्डर कर रहे हैं या कोई भी आपराधिक कार्य कर रहे हैं,
उससे पहले आप उसकी प्लानिंग करे थे, आप उससे पहले प्लानिंग किए थे। जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति या कोई चोर है, उस चोरी करने से पहले, वो चोरी करने से पहले प्लानिंग बनाता है कि हमको इस प्रकार से चोरी करना है। या कोई भी व्यक्ति मर्डर करता है तो मर्डर करने के लिए वो क्या करता है, पहली बात प्लानिंग करता है। या तो फिर कोई आतंकी हमला करने के लिए आतंकवादी वो क्या करता है, वो जो है कि प्लानिंग बनाता है, तो वो मेन श्रेया के अंतर्गत आएगा, जो पकड़ा जाएगा। समझ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा की। तीसरा जो होता है वो तीसरा कौन होता है भाई, मानव। समझ रहे हैं, मानव द्वारा किया गया कार्य। अगर कोई भी, समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी का अपराध किया, समझ रहे हैं, यानी कि अब समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति भैंस चरा रहा है, उसके भैंस में एक जो है कि क्या है, मरकही भैंस है, यानी मारती है, बहुत तेज मारती है, और वो भैंस किसी व्यक्ति की मारकर हत्या कर दी, उस व्यक्ति को मारकर मार डाला। समझ रहे हैं। अब वो व्यक्ति के जो परिजन होंगे, परिवार लोग होंगे, तो वो केस करेंगे। तो भाई केस करेंगे तो भैंस के ऊपर थोड़ी करेंगे, उसके मालिक के ऊपर न केस करेंगे। जो जिसकी भैंस थी उसको जो है कि केस न करेंगे। तो ये जो है कि यहाँ पर बात आती है मानव द्वारा किया गया कार्य, मानव द्वारा किया गया अपराध। समझे। तो ये हुआ। अब चौथा की बात आती है। चौथा की बात आती है तो चौथा जो होता है दोस्तों, ये चौथा समझ लीजिए कि इन सभी लोगों में से एक होता है। यानी कि कहने का मतलब कि आपका जो नुकसान हुआ, यानी कि जो कार्य हुआ, जो अपराध हुआ है, आप किसी न किसी जगहों पे आपका नुकसान हुआ हो, हानि हुई हो। जैसे कि समझ लीजिए आप ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे और आपके रास्ते में कोई व्यक्ति आया और आपकी ट्रैक्टर को मार कूच कर फोड़ दिया, समझ रहे। तो वहां पर जो है कि आपको दंड दिया जाएगा, आपका जो है कि वहां पर दंड दिया जा सकता है। मान लीजिए मानो कोई न कोई हानि हुआ हो, कोई न कोई हानि हुआ हो, तो वहां पर आपको इसके अंतर्गत आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम जो है कि कानून के इतिहास की बात करते हैं। ठीक, ये तो इसका कानून का तत्व था। अब बात कर लेते हैं कानून का इतिहास। आखिर तो कानून तैयार सबसे पहले कहाँ से हुआ, इसी की बात कर लेते हैं। कानून का इतिहास, कानून का इतिहास समझ रहे हैं। कानून का इतिहास जो है इसके बारे में जान लीजिए। जो है कि कानून जो है कि पहली बात मेसोपोटामिया में बनाया गया था। मेसोपोटामिया के इस समय में क्या बोलते हैं, इराक, इराक बोलते हैं, इराक। इराक के एक राजा, समझ रहे थे, एक राजा थे वो उर्मू थे। वो राजा कौन थे, उर्मुन थे। क्या थे भाई, उर्मुन थे, उर्नुमु थे, उर्नुमु,
उर उर उर्नुमु थे। उर्नुमु थे, ये थे उर्नुमु इराक के राजा। ये बात बता रहा हूँ मैं करीब 2100 ईसा पूर्व की, 2100 ईसा पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ भाई। तो ये उर्नुमु थे। उर्नुमु जो इनका कानून हुआ करता था, वो जो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी किया है तो उसको क्या मृत्यु, और चोरी किया है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी का मर्डर किया है, किसी का मर्डर किया है तो मृत्यु का सजा दिया जाएगा। मृत्यु तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी अपराध करता था, समझ रहे, कोई भी अपराध किया करते थे अपराधी, तो उनको मृत्यु दंड दिया जाता था, समझ रहे। उस वक्त मृत्यु दंड दिया था। इराकी उर्नुमु का ये कानून बनाया गया था। अब बात आती है कि 1754 ईसा पूर्व की बात करता हूँ। 1754 ईसा पूर्व की मैं बात करता हूँ। उस समय में हम्मुरबी थे। हम्मुरबी ने जो कानून बनाए थे, हम्मुरबी थे, रवि नहीं थे, हम्मुरबी थे। हम्मुरबी ने जो कानून बनाया था वो जो है कि किसी के अगर मान लीजिए अगर आपका मारकर पैर तोड़ दिया गया, समझ रहे, तो उसका भी मारकर पैर तोड़ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का आंख निकाल लिया गया तो उसका आंख निकाल लिया, यानी कि जो व्यक्ति जो नुकसान करेगा उसी का आपको नुकसान दिया जाएगा। तो ये इनका कानून बनाया गया था। किसी व्यक्ति का आंख निकाल दिया जाता था तो उसके बदले में उसका भी आंख निकाल लिया जाता था, समझ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अब अपने मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य का जो इतिहास रहा, वो कानून रहा, वो क्या था। मुगल जब आए, मुगल की बात करते हैं तो मुगल का जो कानून बनाया गया था, क्या जो है कि मुगल का जो कानून बनाया गया था वो था फतवा ए आलमगीर। फतवा ए आलमगीर जो है कि मुगल साम्राज्य का कानून बनाया गया था। तो ये फतवा ए आलमगीर का जो फतवा ए आलमगीर जो कानून बनाया गया था, ये जो है कि मुगल अपने इसके तहत जो नियम कानून बनाया गया तो सबके ऊपर लागू किया करते थे। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो क्या यहाँ पर भारत में जब अंग्रेज आए तो हिंदू के जो है कि हिंदुओं का कानून लागू करते थे, अपना मतलब कि ये लोग अपना नियम लाए थे तो वो हिंदुओं पर लागू करते थे। अंग्रेज और जो थे मुस्लिम लोग थे, मुस्लिमों को लागू करते थे। तो यहाँ पर मुस्लिम होते थे, वो जो है कि मुस्लिम के जो है कि अंग्रेज जो थे मुस्लिम लोग को
मुस्लिम लीग का कानून बनाते थे, और अंग्रेज जो है कि हिंदू लोग को हिंदू कानून बनाते थे। मतलब कि दो टिकड़ी बनाते थे, दो तरह से कानून बनाते थे वो लोग। तो अफरा तफरी मच गई भाई साम्राज्य में। तो उस समय में जो है कि ये उस समय में कानून एक बनाया गया, तब अंग्रेजों के ही द्वारा जो है कि कानून जब 1800 जो है कि 37 में जो है कि कानून बनाने का प्रस्ताव चालू किया गया। तो उस समय में जो है कि एक अधिनियम आया था, रोलेक्ट एक्ट। सॉरी दोस्तों, 1833 नहीं था, 1833 रोलेक्ट एक्ट आया था। 1833 ईस्वी में जो है कि चार्ट एक्ट आया था। सॉरी, चार्ट एक्ट आया था। चार्ट एक्ट आया था। उस वक्त जो है कि एक नियम लागू किया गया चार्ट एक्ट के तहत। जो पश्चिम बंगाल का गवर्नर है, जो पश्चिम बंगाल का गवर्नर एवं वायसराय है, वो जो है कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बनेगा। यानी कि उस समय में जो पश्चिम बंगाल का गवर्नर जनरल था एवं वायसराय था, वो कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन? विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो है कि भारत का भी वायसराय एवं गवर्नर जनरल बन गया। उस समय में जो है कि इन्होंने अपने एक नियम को लागू किया, और जो है कि 1837 ईस्वी में जो है कि एक नियम बनाया, और उस नियम के अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड मैकाले था। उस नियम का अध्यक्ष था, वो कौन था? अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले था, उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। और 1837 में ही उन्होंने उस नियम को पारित कर दिया, और उस नियम को पारित किया तो जानते हैं, नियम को पारित किया तो वो रद्द कर दिया गया। क्या किया गया? 1837 में इस नियम को पारित किया गया और कुछ त्रुटि होने के कारण उसको रद्द किया गया। उसको रद्द कर दिया गया। 1837 ईस्वी में जब लॉर्ड मैकाले ने अपनी अध्यक्षता में जो है कि आईपीसी को उठा किया था। उस समय में आईपीसी धारा बनाया था। आईपीसी धारा को जब उन्होंने लागू किया तो उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई, तो उसको रद्द कर दिया गया। तो बाद में जो है कि उसके बाद में 1862 ईस्वी में उसको जो है कि 1860 ईस्वी में जो है कि प्रस्ताव पारित किया गया, मंजूरी दी गई। उसके बाद लागू जो है कि 1862 ईस्वी में किया गया था। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, उसको आप देख सकते हैं। उसके बारे में प्रथम जो है कि प्रथम विधि आयोग मैंने बताया हूँ, अगले वीडियो में आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम यहीं तक, और ये आज का टॉपिक समाप्त हो गया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। और जो है कि ताकि सभी वीडियो आप
आपके पास पहुंचता रहे। चलिए चलते हैं। जय हिंद।